वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। अब वक्त है सुपरफास्ट फ्यूचर्स का। अब हमारे साथ दो गेस्ट हैं जो अपनी एफएनओ कॉल्स देंगे। हमारे साथ आशीष चतुर्मोता और राजेश सतपुते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है आपके टॉप बेट्स एफएनओ साइट पर? गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहला पिक मेरा होगा आईटी स्पेस के अंदर, माइंडट्री के अंदर, जहां पर पिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। कल के सत्र में हमने देखा जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट का इजाफा हमें देखने को मिला। ओवरऑल मुझे लगता है ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करने की तैयारी में। इन शॉर्टर टर्म 715 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए 710 का, और ऊपर में 760 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बट पोजिशनली जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है उसमें मुझे लगता है 800 रुपए के लेवल्स भी माइंडट्री में आने वाले दिनों में क्रॉस होते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी पिक मेरी शॉर्ट साइड पे है रेपको होम फाइनेंस के अंदर, जहां पे क्लियर एक वीकली मंथली ब्रेकडाउन हुआ है और बहुत एग्रेसिव शॉर्ट बिल्डअप ऑलमोस्ट 560 के लेवल से हमें स्टॉक में देखने को मिला है। तो यहां पर पे एक शॉर्ट की रिकमेंडेशन में दूंगा। थोड़ा अगर से रिकवरी पे से आपको 530 535 के आसपास से शॉर्ट करने मिलता है तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वहां पर पे साबित होगा। ऊपर में 540 45 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में 480 तक के डाउन साइड टारगेट्स रेपको होम फाइनेंस के अंदर में आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये है। साथ ही एक बार आशीष क्विकली आप इंडेक्स पर भी अपनी स्ट्रैटेजी बता दीजिए। आज तो सेटलमेंट है, हो सकता है उसी दायरे में हो जो कि पोल प्रेडिक्ट कर रहा है 10,300 से 10,400 के बीच में, लेकिन नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या करें? गुड मॉर्निंग मिहिर। देखिए, बिल्कुल बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल के हम आसपास खड़े हुए हैं और 10,300 की जो एक इम्पोर्टेंस है वो ये कि ये जो लेवल था ये ऑलमोस्ट हमें 6 फरवरी के दिन देखने को मिला, और उसके बाद से बाजार पिछले 8-9 दिन से कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेज के अंदर में बना हुआ है। यहाँ पर पे अभी इंडेक्स के ऊपर कोई भी कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे कि अभी बात चली थी 10,300 नीचे एक सपोर्ट है और ऊपर में एट द सेम टाइम 10,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और मैं समझता हूँ इस रेंज को जैसे ही बाजार क्रॉस करेगा, चाहे वो 10,300 के नीचे का ब्रेकडाउन हो या 10,500 के ऊपर का ब्रेकआउट हो, कम से कम 300 से 400 पॉइंट की मूव निफ्टी के अंदर में दिखेगा। तो अगर से हम 10,300 के लेवल्स को ब्रेक करते तो मुझे लगता है जो साइकोलॉजिकल मार्क है 10,000 का वो इस बार टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। और इन केस इफ वी डोंट ब्रेक 10,300 एंड क्रॉसेस 10,500, दैट विल बी अ फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बाजार वहां से फिर एक अच्छी तेजी 10,800 तक दिखाने की तैयारी कर सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है 10,300 से 10,500 की रेंज जो है वो बिल्कुल ट्रेडर्स को अभी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करिए कोई बड़ी बेट्स लेने के लिए जब तक एक ब्रेकआउट नहीं आता। राजेश, बताइए आपके टॉप एफएनओ बेट्स आज के लिए क्या हैं? देखिए, ओवरऑल हमें लगता है कि सीमेंट सेक्टर में स्ट्रेंथ है। एसीसी एंड अंबुजा, इनफैक्ट अंबुजा जब दिया था आपके चैनल पे तब इसका रफली 255 पे दिया था। रफली टारगेट 270 का था, ऑलमोस्ट हिट है। सेकंड बाय कॉल जो रहेगा हमारा एसीसी पे, जैसे कि पहले बात हुई थी कि एसीसी मुझे लगता है इन पर्टिकुलर 1620 1625 एक अहम सपोर्ट है। और हमने देखा इतने प्रेशर के बावजूद बाजार में एसीसी इज होल्डिंग दैट इंपॉर्टेंट लेवल। सो द आइडिया इज टू बाय एसीसी। आपको स्टॉप लॉस जो लगाना पड़ेगा 1620 के आसपास लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है जो टारगेट रहेगा वो लगभग 1710 तक का रहेगा। मे बी नॉट फॉर टुडे, कल तक परसों तक तो आना चाहिए। सेकंड बाय कॉल जैसे आईटी पैक में मुझे इन पर्टिकुलर एचसीएल टेक भी अच्छा लगता है। टीसीएस पे तो ऑलरेडी बात हुई है। देखिए, एचसीएल टेक आज बाय करे बट थोड़ा डीप पे करे। 935 के आसपास अगर मिलता है तो कंडीशनल बाय करे। 935 पे बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 927। हमें लगता है फिर से एक पुल बैक मिलेगा। रफली जो टारगेट रखता है वो 955 का दिखता है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच अब वक्त हो गया है आज का टुडेज ट्रेड देखने का। रजत, बताइए। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो निफ्टी पे तो आपको स्ट्रिक्टली 10,300 के लेवल्स को देखना होगा एज अ स्टॉप लॉस। लेकिन अगर ट्रेड लेना है तो एक स्टॉक कल चल रहा था अंतिम घंटे में, वो है ट्रांसपोर्ट कॉर्प TCI। इस स्टॉक पे बेट लगाई जा सकती है। अंतिम 1 घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स डेवलप होते हुए नजर आए। और इंपॉर्टेंट ये है कि 100 दिनों की औसत के ऊपर यहां पर इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। 281 282 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है इस वीक का ओपन। इसके ऊपर कहीं ना कहीं टिकने की कोशिश है। जब तक ये लेवल्स वायलेट नहीं होते तेजी के चांसेस बनेंगे और खरीदार आई तो कहां तक आ सकती है। इनफैक्ट पिछले स्विंग्स हाई 302, लेकिन पहला टारगेट आप रखें 297 का और उसके बाद 302 तक के टारगेट्स के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली 282 के लेवल पे फॉलो करना होगा। ठीक है रजत, ये सब जानकारी देने के लिए शुक्रिया। TCI है आज का टुडेज ट्रेड।